गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दियो ये वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज हिंदी और इंग्लिश हम 2 वर्कशीट करने वाले हैं क्योंकि मंडे है। तो चलिए पहले हिंदी की वर्कशीट के लिए सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ आप लिख देंगे अपना सेक्शन जो भी है ABCD। बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आज आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पाठ सबसे अच्छा पेड़ हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारे सबसे अच्छे व सच्चे मित्र हैं। चलिए अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों कुछ शब्द आधे अक्षरों के प्रयोग से बनते हैं, जैसे गुल्लक। इसमें देखिए ल आधा आया है ना, शब्द में आधे ल का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही कोई 4 शब्द पाठ से ढूंढकर नीचे दी गई जगह में लिखिए। जैसे यहाँ पर है रस्सी। ठीक है, आपको पाठ पढ़ना है और पाठ में से ही ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनमें कोई भी एक अक्षर आधा हो। ठीक है, बहुत आसान है। तो आप पाठ में से ही ढूंढेंगे, पाठ पढ़ेंगे और उसमें से ही ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड है, दिए गए विकल्पों की सहायता से खाली स्थानों को भरिए। 3 भाइयों ने केले के पत्ते पर खाना खाया। आम, संतरे, केले या नीम किस पत्ते पर खाना खाया? केले के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केले लिख दिया। आम के पेड़ के नीचे ठंडी थी। क्या थी? ठंडी बर्फ थी, ठंडी चादर थी, ठंडी छां थी या घाटी थी? ठंडी छां। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ठंडी छां थी। इसमें हम कलर कर देते हैं, इसको कवर हो गया तो मैं ऐसे सर्कल कर देती हूँ। ठीक है, वही है, इसमें कलर कर देंगे आप और यहाँ पर लिख देंगे नारियल की साफ हो गई, नारियल की जटाएं। ठीक है, बर्फी लकड़ी खीर, जटाएं साफ हो गई यानी कि उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो घास जैसा। ठीक है, आम होंगे तो हम अचार बनाएंगे, आम होंगे तो आम कच्चे होंगे। ठीक है, कच्चे आमों का अचार बनता है तो हम अचार बनाएंगे। की दातून बड़ी अच्छी रहती है, किसकी? नीम की। नीम के पेड़ की दातून बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, डाली की। थर्ड है, आइए अब हम पाठ में आए कुछ शब्दों से वाक्य बनाते हैं, जैसे रस्सी और अचार। रस्सी से हम वाक्य तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पास मजबूत रस्सी है। अचार, आम का अचार बहुत अच्छा होता है, या मुझे आम का अचार बहुत अच्छा लगता है, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लीजिए। चलिए आओ बातचीत करें। आप कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हैं। आओ बातचीत करें में है, प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि पेड़ हमसे कभी कुछ लेते नहीं अपितु हमेशा देते हैं। इसी तरह हमें भी सदैव निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी अपने टीचर के साथ शेयर करें और हमें भी बताएं कि आज की वर्कशीट कैसी लगी। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो चलते हैं EVS की वर्कशीट की और हिंदी की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। EVS की नोटबुक में सभी बच्चे डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर के आसपास डाकघर देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा। डाकघर संचार के पुराने माध्यमों में से एक है। डाकघर हमें बहुत सी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे पत्र, पोस्ट कार्ड, पार्सल भेजना एवं प्राप्त करना, डाक टिकट, बैंकिंग सुविधा इत्यादि। तो चलिए बच्चों, आज हम डाकघर से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। पहला है, बच्चों पोस्ट ऑफिस में पत्र जमा करने के लिए से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचने तक की प्रक्रिया को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से प्रक्रिया को पहचान कर क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिख रहे हैं।
ठीक है। इन चित्रों में वो पूरी प्रक्रिया है कि कहाँ से शुरू होता है पत्र लिखना और कहाँ प्रोसेस खत्म होती है, प्रक्रिया खत्म होती है जब वो पत्र किसी और के घर तक, जिसको तो हम भेज रहे हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो संकेत बॉक्स में लिखा है, देखिए पहला है यहाँ पर लेटर बॉक्स में डालना, यहाँ अलग करना, यहाँ लिखना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें संकेत बॉक्स में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं एक बार। पत्र लिखना, टिकट चिपकाना, पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, डाक खाने में पत्रों को छांटना, लिफाफे पर पता लिखना, पत्र को पेटी में डालना, पत्र को पते पर पहुंचाना। तो देखिए पहला जो क्रम है वो होता है पत्र लिखना, ठीक है। तो हमने पहला जो संकेत उसमें लिखा है, पहला है पत्र लिखना, नंबर 1 पर आएगा, मैं नंबर 1 लिख देती हूँ, बाकी आप देख ही लेंगे। नंबर 1 पर आएगा पत्र लिखना, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे उस पर पता, ठीक है। फिर पता लिखना, ये रहा, लिफाफे पर पता लिखना, यह है नंबर 2। नंबर 3 उस पर स्टैंप लगाना, चिपकाना या फिर टिकट चिपकाना, ठीक है। तो नंबर 3 है टिकट चिपकाना, ये रहा। नंबर 4 है उसको पेटी में डालना, पत्र को पेटी में डालना, नंबर 4, ठीक है। नंबर 5 है पत्रों को छांटना, डाक खाने में पत्रों को छांटना, यहाँ पे हो रही छटाई, ठीक है। उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, पत्र को भेजा जाता है, कौन सा पत्र कहाँ जाएगा, नंबर 6। और फिर उसके बाद पत्र को पते पर पहुँचाना, जो डाकिया करते हैं, पोस्टमैन करते हैं हमारे लिए, नंबर 7, ठीक है। पूरी प्रोसेस हो गई। अपनी कॉपी में लिखे क्रमानुसार 1 2 3 4 इस तरह। बच्चों नीचे आपको पोस्ट ऑफिस की एक टिकट का चित्र दर्शाया गया है। चित्र में पूछी गई जानकारी अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर है मूल्य, देश का नाम एक टिकट पर जो होता है, और यहाँ पर है व्यक्ति का नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिखा हुआ है, जिनकी ये तस्वीर है। जो भी जानकारी है वो यहाँ पर लिखेंगे। मूल्य है 500, देश का नाम है भारत यानी कि इंडिया, और यहाँ पर व्यक्ति का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। थर्ड है बच्चों, डाक के विभिन्न प्रकार आपको नीचे चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। संकेत बॉक्स में दिया है पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, स्पीड पोस्ट। तो पहला है पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड ये है, ठीक है। नंबर 1 पोस्ट कार्ड है। नंबर 2 है स्पीड पोस्ट, ये लिखा हुआ भी यहाँ पर स्पीड पोस्ट। और नंबर 3 है अंतर्देशीय पत्र, ये, ठीक है। पोस्ट कार्ड का प्रारूप फॉर्मेट तैयार कर अपनी कॉपी में चिपकाइए। पोस्ट कार्ड को आप बनाइए, ये देखिए बहुत इजी है, इसको बनाइए और अपनी कॉपी में चिपकाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, यदि संभव हो तो बच्चों को अपने घर के पास के डाकघर को दिखाने के लिए ले जाइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, केयर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।